सरकार ने उठाया चौंका देने वाला कदम। जी हां, 4 साल बाद सरकार ने लिया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस। ये संसद में बहुचर्चित और विवादास्पद विधेयक था, जिसने फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी को भी चिंतित कर दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। सरकार ने बुधवार यानी 3 अगस्त 2022 को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 को संसद से वापस ले लिया है, क्योंकि इस बिल पर संसद की पूरी समिति ने कुल 81 संशोधन प्रस्ताव दिए थे, जिसके बाद सरकार ने इस बिल को वापस लेना ही उचित समझा। 81 संशोधनों और 12 सिफारिशों के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बिल को लोकसभा में वापस लेने का प्रस्ताव रखा था। वहीं विपक्ष कांग्रेस और टीएमसी ने भी इस पर काफी आपत्ति जताई थी। साथ ही जेसीपी यानी जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ने भी इसका समर्थन नहीं किया। विपक्ष ने कहा था कि डेटा प्रोटेक्शन बिल नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने व्यक्तिगत डेटा को प्राप्त करने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए थे और कहा था कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि इस बिल से सरकार किसी भी व्यक्ति की जासूसी आसानी से कर सकती है। हालांकि इस पर सरकार ने कहा कि डेटा का गलत इस्तेमाल करने वाले दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा। इस बिल को 2019 में तत्कालीन केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया था, तो वहीं दिसंबर 2021 में संसद के दोनों सदनों के सामने संशोधित बिल के साथ एक डिटेल रिपोर्ट पेश की गई थी। केंद्र सरकार का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में बदलावों पर विचार करने के लिए विस्तृत कानूनी विचार विमर्श की जरूरत होगी, इसलिए फिलहाल इस बिल को वापस लिया जा रहा है और अब नए सिरे से ऐसा बिल पेश किया जाएगा जो हर तरह के कानूनी ढांचे में फिट बैठता हो। तो आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, इसमें कौन से प्रावधान किए गए थे और लंबे समय के बाद किन कारणों से इसे वापस लिया गया। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा 11 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद में पेश किया गया था। मार्च 2020 तक एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स के परामर्श से संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी द्वारा बिल का विश्लेषण किया जा रहा था। जेपीसी, जिसे दिसंबर 2019 में स्थापित किया गया था, उसकी अध्यक्षता भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी करती हैं, जबकि जेपीसी को 2020 के बजट सत्र से पहले ड्राफ्ट लॉ को अंतिम रूप देने के लिए एक छोटी समय सीमा का काम सौंपा गया था, लेकिन इस बिल का निरीक्षण करने और स्टेक होल्डर से विचार विमर्श करने के लिए और समय मांगा गया था। इस बिल को पहली बार 2018 में जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने तैयार किया था। तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया था और इसके बाद ही जेपीसी को बिल भेजा गया था। इसमें नागरिकों की डिजिटल गोपनीयता की सुरक्षा के लिए देश में एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्थापित करने का भी नियम है। विशेष रूप से बिल के करंट वर्जन में इसके दायरे में व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत दोनों डेटा शामिल थे, जिसे डेटा संरक्षण नियम द्वारा निपटाए जाने का कानून है। लेकिन बिल का विरोध 2019 यानी जब से ये बिल पेश किया गया था तभी से हो रहा है। तब से ही विपक्ष ने इसका विरोध किया है। खासकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने इस बिल के खिलाफ संसद में सबसे ज्यादा आवाज उठाई है। इसके बाद बिल को सरकार ने जेपीसी के पास भेज दिया, पर विपक्ष का आरोप था कि ये डेटा प्रोटेक्शन बिल इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को खत्म करता है, लिहाजा इस कानून को पास करने का कोई मतलब नहीं। विपक्ष का ये भी आरोप था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को लोगों के पर्सनल डेटा तक पहुंच बनाने का बड़ा अधिकार मिलता है, जो ठीक नहीं है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अब इस बिल में इतनी खामियां थी तो सरकार ने इसे पहले रद्द क्यों नहीं किया। तो एक साक्षात्कार में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके पीछे की वजह बताई। उन्होंने कहा, जेसीपी के रिपोर्ट पेश करने के बाद हमें कुछ महीने लग गए। यही वह समय था जब हम एक नए ड्राफ्ट पर काम शुरू कर सकते थे या सोच सकते थे कि पुराने ड्राफ्ट के साथ
क्या करना है और इसे लेकर हमारा इरादा बिल्कुल स्पष्ट था। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जो कर रहे हैं वह मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से समझता हूं कि इसमें देरी हुई है, लेकिन विषय बहुत कठिन था। हम इसे 4 महीने पहले वापस ले सकते थे, लेकिन कुछ भी करने से पहले हमें थोड़ी गंभीरता से थोड़ा समय लेकर विचार विमर्श करने की जरूरत थी। फिर एक सवाल ये भी है कि क्या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को एक से अधिक बिल द्वारा प्रतिस्थापित करे जाने की संभावना है? तो सरकार नया कानून संसद में रखने से पहले जनता की भी सलाह लेगी। सूत्रों के मुताबिक प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित बिल को एक से अधिक बिलों से बदला जा सकता है और सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में बिलों का नया सेट ला सकती है। सरकार ने सदस्यों के बीच एक बयान जारी किया जिसमें बिल को वापस लेने के कारण शामिल थे, जिसे 11 दिसंबर 2019 को पेश किया गया था और जांच के लिए सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था। तो वहीं जेसीपी की रिपोर्ट दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश की गई थी। इस बीच बिल को वापस लेने के बाद आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट किया, इसे जल्द ही वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के लिए डिजिटल गोपनीयता कानूनों सहित वैश्विक मानक कानूनों के विस्तृत ढांचे से बदल दिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को क्रियाशील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत डेटा प्रोटेक्शन बिल पर जेसीपी की रिपोर्ट ने ऐसे कई मुद्दों की पहचान की है जो सार्थक थे लेकिन आधुनिक डिजिटल गोपनीयता कानून के दायरे से बाहर थे। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, गोपनीयता भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है और $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए ग्लोबल एसटीडी साइबर कानूनों की आवश्यकता होती है। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर आपकी क्या राय है? आपके मुताबिक इसका संशोधन सही है या गलत? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।